दोस्तों अगर आप भी अपने पीएफ को ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने भी कई सारी कंपनियों में काम किया है और आपने अभी तक अपने पीएफ को ट्रांसफर नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आपको अपने पीएफ को ट्रांसफर कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना पीएफ ट्रांसफर के आप फुल पीएफ को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और इसमें काफी सारी समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने पीएफ को जल्द से जल्द ट्रांसफर कर लेना चाहिए। दोस्तों पीएफ को अब आप ऑनलाइन तरीके से खुद से घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे दोस्तों आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करेंगे खुद से ऑनलाइन तरीके से, जिसका प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में या लैपटॉप में किसी भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद में सिंपली आपको गूगल पे टाइप करके सर्च कर लेना है UAN। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहला ही लिंक शो होने लगेगा, UAN एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने यूएन नंबर को फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उसको टाइप कर लेना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसको टाइप करने के बाद में सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ओटीपी को टाइप करने के बाद में ये जो कैप्चा दिया है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पीएफ अकाउंट में कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आपको अलर्ट देखने के लिए मिलेगा ई नॉमिनेशन का। तो इसको सिंपली आपको यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स आपको शो होने लगती है, जैसे कि आपका नाम, यूएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको शो होने लगती है। और भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को देखना है तो यहाँ पे सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद में और भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आप जिस भी कंपनी का पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं उस कंपनी में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बिना डेट ऑफ एग्जिट के आप पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है व्यू का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद में आपको सर्विस हिस्ट्री पर चले जाना है। अब जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पर जाए तो यहाँ पे आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में इसके पड़ोस में आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट मैंने यहाँ पे पहली वाली कंपनी में जो ज्वाइन किया था वो 27/12/2017 में ज्वाइन किया था, और जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया वो 4/12/2018 में छोड़ दिया। तो डेट ऑफ एग्जिट हमारी यहाँ पे अपडेट है। सारी कंपनियों में हमारी यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है कि नहीं, क्योंकि बिना डेट ऑफ एग्जिट के यहाँ पे आप पीएफ को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब इसको चेक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से आपको यहाँ ऑप्शंस पे चले जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है, वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो होने लगती है, जैसे कि आपका नेम, बैंक अकाउंट, आपकी सारी केवाईसी की इंफॉर्मेशन शो होने लगती है। और जो आपका करंट एम्प्लॉयर है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगती है।
जैसे कि देख सकते हैं यूएन नंबर, कंपनी का नाम क्या है, कब हमने ज्वाइनिंग की थी, हमारा नाम, पिताजी का नाम, और ये यहाँ पे पीएफ अकाउंट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे करंट एम्प्लॉयर की शो होने लगती है। तो दोस्तों पीएफ जो हमारा ट्रांसफर होता है वो करंट एम्प्लॉयर में ही ट्रांसफर होता है, यानी कि पुरानी कंपनी का पीएफ जो हमारी करंट कंपनी अभी चल रही है या फिर लास्ट जो हमारी कंपनी थी उसी में ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होने लगती है। अब आपको सिंपली आपको नीचे करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टेप 1, सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सी कंपनी का पीएफ यहाँ पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे आप अपनी पीएफ की रिक्वेस्ट को किस एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव कराना चाहते हैं। दोस्तों मोस्टली यहाँ पे सही रहता है कि आप यहाँ पे जो आपका करंट एम्प्लॉयर हो जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं उस वाले एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करें, क्योंकि उन्हीं के पास इसकी नोटिफिकेशन जाएगी और वही इसको अप्रूव करेंगे, तभी जाके आपका पीएफ ट्रांसफर हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपके लिए लॉयल है तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस या फिर प्रेजेंट। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है मेंबर आईडी और यूएन नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने किसी भी मेंबर आईडी को डाल देना है या फिर यूएन नंबर को डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपने यूएन नंबर को डाल देता हूँ। अब यूएन नंबर डालने के बाद में सिंपली आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे आप किस कंपनी के पीएफ को यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्यूचर डिटेल दिया हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको कंसेंट देना होगा। कंसेंट देने के बाद में आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और जैसे ही ओटीपी को आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और आपने यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉयर को सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉयर को आपने सिलेक्ट किया होगा उस एम्प्लॉयर के पास में आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। जैसे ही वो यहाँ से अप्रूव कर देंगे, अप्रूव करने के बाद में आपका पीएफ सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा।